दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखें, सुनें, समझें। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को जो समझदार लोग हैं वही देखें, क्योंकि हर किसी के बस का मेरा वीडियो देख पाना, समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं चैनल पर नंबर देकर रखता हूँ। कुछ लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और कुछ लोगों को वीडियो बुरा लगता है। अब होता क्या है कि कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, नासमझ लोग हैं। अब वो किसके इशारे पर काम करते हैं, खुद की उनमें कितनी समझ है कितनी नहीं है, वो मुझे कॉल करके मुझे धमकी देते हैं कि अब आप वीडियो मत बनाना या वीडियो बनाना आप बंद कर दो। तो यार सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, उनसे और उनके जो रहनुमा हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुझे किसी के ऑर्डर पर काम करना होता या मुझे किसी के दबाव में काम करना होता तो मैं खुद एक किसी सरकारी डिपार्टमेंट में बैठा होता और अपने अधिकारियों के दबाव में काम कर रहा होता या उनकी बातों पर या उनके इशारों पर चल रहा होता। अभिषेक शर्मा ना तो किसी से दबने वाला है, ठीक है, और ना किसी का ऑर्डर मानने वाला है। पहली चीज़, इसलिए कॉल करके खुद परेशान ना हो, क्योंकि खरी खोटी मैं आपको ज़्यादा सुना दूंगा, आप मुझे नहीं सुना पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब चूँकि नंबर देकर रखता हूँ, दिन भर डाउट, क्वेरी, नोट्स, टेस्ट, इनके लिए कॉल्स आते हैं तो उठाना पड़ता है, लेकिन उनका भी इलाज हो जाता है। इसलिए समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं कि इशारा काफ़ी होता है, लेकिन अगर इशारे से भी इंसान ना समझे तो उसे आप क्या कहेंगे, ये मुझे कमेंट करके बताइए। परेशान आप लोग, दूसरे लोग ना हो, आपकी बातों का असर मुझ पर होता नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि देखिए, पेपर में एक किसी कोने में एक खबर आ जाती है आपकी एमपी पुलिस परीक्षा को लेकर। हर दिन किसी न किसी पेपर में उसकी फ़ोटो होने लगती है वायरल। और पूरे पेपर में क्या आया है, शुरू से लेकर पहली खबर से लेकर आखिरी पेज की आखिरी खबर तक, उसको अनदेखा कर दिया जाता है। बड़ी अजीब बात है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है, पूरे स्टेट में क्या चल रहा है, उसको अनदेखा करके सिर्फ और सिर्फ एक खबर पर नज़र डाली जाती है कि पुलिस परीक्षा को लेकर क्या अपडेट आई है, ताकि उसको उठा के वायरल किया जाए, उसको उठाकर वीडियो बनाया जाए। देखिए, आप लोग इतने सारे लोग जुड़े हैं, 13 लाख कैंडिडेट, ठीक है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी समझ एक जैसी नहीं होती, बल्कि आजकल तो एक घर के परिवार के सदस्यों के बीच भी सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो अब 13 लाख में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मना कर रहे हैं कि अभी अगर इतने टाइम तक ये एग्ज़ाम रुका रहा तो अभी और 1-2 महीने टल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी कह रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम हुआ तो शायद अब हम पेपर देने भी ना जा पाएँ, क्योंकि उनका एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी दूर है। और उन्हें कई ऐसी लड़कियां भी हैं, फीमेल कैंडिडेट भी होती हैं, मैरिड वुमेन भी होती हैं बहुत सारी, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो समझदारी की बात है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, मतलब अंधभक्त बोलते हैं ना जिन्हें, अंधभक्त, कि किसी ने ऑर्डर दे दिया कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, उन्हें फिर नहीं मतलब दुनियादारी से कि क्या हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है और लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। लेकिन समस्या इस बात की है कि कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। स्मार्ट लोग इतने स्मार्टनेस के साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि जहाँ पर एग्ज़ाम की बात की जा रही है, वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पर 500 से लेकर 1000 बच्चे तक इकट्ठे होते हैं हर दिन, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात समझना ज़रा, मैं आपको फैक्ट के साथ समझाता हूँ, लॉजिकल, ठीक है, फिगर के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए दिमाग चाहिए। इसलिए मैंने बोला था समझदार लोग ही इस वीडियो को देखें। अपने वीडियो में लोग ये तो बता देते हैं कि 6000 और पद आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन लोग ये कभी नहीं कहेंगे आपसे कि इन पदों को इसी में मर्ज कराने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जो ये परीक्षा हो रही है 4000 पदों के लिए, इसी में वो 6000 पद और मर्ज किए जाएं ताकि टोटल 10,000 पद हो जाएं, ठीक है। अब ऐसा वो क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 4000 पदों के लिए आपने कोचिंग की तैयारी की, उनसे नोट्स लिए, टेस्ट सीरीज़ ली, अब 6000 के लिए फिर से ये पूरा कार्यक्रम होगा तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लोग निजी फ़ायदे के लिए कितना बेवकूफ़ बनाते हैं आपको स्मार्ट तरीके से, ये चीज़ आप ना तो समझ पाते हैं और आपके समझने का मादा ही नहीं है ना, क्योंकि अंधभक्ति से आप दौड़े चले जाते हो तो समझ में तो कुछ आपको आता नहीं है। और जितने लोग भी एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं, इनसे कभी आप पूछिए कि सर एक बात बताइए कि 4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है, जैसे 2 महीने और ना हो तो क्या दिक्कत है? 2 महीने और ना होगा, 2 महीने और अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या जैसे लोग एग्जाम्पल दे देते हैं कि कहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के, ठीक है, बोलते हैं कि कोरोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जिनने शुरुआत में बोला था कि कोरोना छूने से नहीं फैलता है, तो वो जाकर उनने किसी को हक कर लिया था तो वो जाकर वेंटिलेटर पर चले गए थे। बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है, भावनाओं में ना बहें, समझदारी से काम लें। लोग खड़े हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए।
ये आपको समझना पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेल के चक्कर में आपको आना नहीं है। यहाँ पर देखिए, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की जाएंगी, ना आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा। अगर समझदार हैं तो मेरी बातें आपको समझ में आएंगी, और अगर आप अंधभक्त हैं तो फिर उनका तो भगवान ही मालिक होता है। अच्छा, इसके साथ साथ और दूसरी बात आपको बताऊं, कोरोना ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये हिस्सा आपका किस्सा ख़त्म कर दे, इससे बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, जितने लोगों का किस्सा ख़त्म हो गया है कोरोना में, अब उनका कोरोना क्या उनके जीवन का उनके हिस्सा है क्या, ये मुझे बताइए। इस चक्कर में कितने लोग निपट रहे हैं, हर दिन कितने केसेस बढ़ने लगे हैं, ये आपको नहीं पता क्या? अगर आप खुद ही मतलब गड्ढे में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब लोगों को एक जान की कीमत का पता नहीं है। जितने लोग चैनल पर आकर भाषण देते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो जाए तो फिर आपको बड़ी दहशत बैठ जाएगी अंदर की, यार फलाना इंसान कोरोना से निपट गया है, ये तो बहुत ख़तरनाक है। मतलब तब आपको एक जान की कीमत पता चलेगी। लेकिन अभी हर दिन लगभग 500 से ज़्यादा लोग मरने लगे हैं और 50,000 से ज़्यादा केस आने लगे हैं, वो आपको कुछ दिखेगा नहीं। अगर घर का कोई एक सदस्य ख़त्म हो जाए तो बड़ा मतलब ज़मीन आसमान एक हो जाता है, पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन अभी कितनी जाने जाना शुरू हो गई हैं, उसकी किसी व्यक्ति को परवाह नहीं। भाई समस्या तो यही है ना कि दूसरों का दुख इंसान को दिखता नहीं है जब तक खुद के ऊपर ना बीते। पूरी दुनिया में, पूरे देश में, प्रदेश में क्या माहौल हो रहा है, अनुशंसाएं की जा रही हैं कि अब शादी समारोह में ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना हो, कोई मीटिंग ना हो, कोई भरी सभाएँ ना हो, और यहाँ दूसरी तरफ लोग एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं। अच्छा, मैं भी एग्ज़ाम को फेवर करता, मैं हमेशा फेवर करता हूँ स्टूडेंट्स को, प्रिपरेशन कराता हूँ, एग्ज़ाम को फेवर करता हूँ। मैंने आंदोलन भी किए हैं, और अब मैं आंदोलन में क्यों नहीं जाता, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब राजनीतिकरण हो गया है किसी भी आंदोलन का। मैंने इंदौर में 2 आंदोलन किए थे, जब वर्ग 1 और वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब मेरे साथ एक दिनेश नाम के बहुत बड़े यूट्यूबर थे। ठीक है, अब उनका सरनेम आप खुद समझ जाना। ठीक है, इंदौर में आंदोलन किया था, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उनकी तुच्छ सोच से मुझे बड़ा हर्ट हुआ था। मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया, उनने भी अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, बहुत ज़ोर शोर से आंदोलन किया, बहुत लंबी रैलियाँ निकाली, 1 से 1.5 घंटे का लाइव कवरेज किया मैंने। इतनी नारेबाजी की मेरा गला तक बैठ गया था। ठीक है, इसके आप तुरंत बाद लगभग 10 या 15 दिन के बाद वर्ग 1 और वर्ग 2 के रिजल्ट आ गए थे। ठीक है, मैंने समस्या ये है कि मैं हर आंदोलन में भाग नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ उन आंदोलन में भाग लेता हूँ जो सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। अब ऐसे ही कोई आंदोलन में भाग ले लूँ, लाठी डंडे मैं खाऊं आप खाएं, उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, वो आंदोलन करने के बाद मुझे फ़ोन आता है कि आपने पूरे आंदोलन का जो कवरेज करके वीडियो डाला है लाइव स्ट्रीमिंग का, वो हटा दीजिए। मतलब मुझे धमकी आई थी उस आंदोलन के बाद। मैंने पूछा कि ये किसने कहा है, तो मुझे उनका नाम बताया गया था। अब मैं केवल और केवल आपको आगे वाला नाम बताया, पीछे का नाम आप समझ लेना। इंदौर में किया था मैंने वो आंदोलन। तब के बाद मैंने एक आंदोलन और किया, ठीक है, भोपाल में जाके जो अनशन हुआ था उसमें। फिर मुझे पता चला कि लोग यहाँ अपना फेम कमाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, भविष्य में राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर जितने युवा बेरोजगार हैं, जितने स्टूडेंट हैं, इन्हें बताया और दिखाया कुछ जाता है, लेकिन इनका यूज किया जाता है, सरासर इनका यूज किया जाता है। इसलिए मैंने तब से किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद से जो ये नेतागिरी चलने लगी है, लाठी डंडे खाते हैं लोग, अपना नाम उठ जाता है। जो बच्चे पिटे हैं उनसे कोई पूछता तक नहीं है, ना उनके घर जाके पूछता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ चोट लगी है, इलाज में कितना खर्चा आया है। अगर उसको ज़्यादा हालत गंभीर है, उसके माँ बाप से कोई जाके पूछता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है, लेकिन जो भाषणबाजी होगी वो वीडियो के सामने होगी, ताकि चेहरा दिखे। ठीक है, चेहरा दिखे, लोग मुझे पहचाने, मैं नेतागिरी कर सकूँ, भविष्य में मैं चुनाव लड़ सकूँ। ठीक है, कहने के लिए भगवान साथ होता है, ठीक है, अच्छी बात होती है, लेकिन महाकाल ही होते हैं जो इंसान को ऊपर बुला लेते हैं अपने पास। ठीक है, अगर अभी आपको ऊपर जाना है तो ठीक है कि लापरवाही कीजिए, जान ही नहीं रहेगी तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटी सब खत्म हो जाएंगी, और जान है तो जहान है, बाकी आप खुद समझदार हैं। इसलिए लोगों की बेवकूफ़ियाँ जो बनाते हैं लोग आपको स्मार्ट तरीके से, उसे समझें, भावनाओं में ना बहें। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 दिन में मैंने लोगों की अकल बहुत हद तक ठिकाने तो लगा दी है, लेकिन वो रस्सी होती है ना कि जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता, ऐंठन उसमें रहती ही है। तो ये ऐंठन तो बरकरार रहेगी। एग्ज़ाम 8 तारीख से शुरू अगर हो भी जाता है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन में बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर 8 तारीख से शुरू हो भी जाता है तो ये ट्रेन कितनी आगे तक जाएगी ये तो सबको पता चल गया है कि ये एग्ज़ाम 40 दिन 2-2 शिफ्ट में कतई होने वाला नहीं है, पाबंदियाँ और बढ़ेंगी। अगर एक शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा तो क्या 80 दिन चलेगा क्या? बेवकूफ़ियों की हद होती है। ये ट्रेन भी कब तक चलेगी ये ठिकाना नहीं, और इसमें बैठे हुए सभी यात्रियों का सीधा वही है कि यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार हैं। मतलब आपको कोरोना होता है, कल क्या होता है, आप होते हैं कि नहीं होते, इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। इसका कोई दूसरा जवाबदेह नहीं रहेगा, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। तो अभी तो पेपर शुरू हुआ भी नहीं है,
अभी तो पेपर शुरू हुआ भी नहीं है, लोग आसमान में उड़ने लगते हैं और बहुत लोग उड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो ये चीज़ें तब से नोटिस में आई हैं जब इंसान राक्षसों जैसी हंसी हंसा था पहले दिन, लगभग 10 या 12 दिन पहले। तब से मुझे नोटिस हुआ है कि इंसान लोग कितने पैरासूट की तरह हवा में उड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि उसकी हवा निकालने के लिए एक सुई बहुत होती है। ठीक है, मैंने उसकी हवा निकाली, फिर नाइट कर्फ्यू लगा, फिर इंसान 2-3 दिन तक गायब रहे, लोग बाग वीडियो बनाना बंद कर दिया, बहाने बनाए बीमारियों के कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, इतनी सीरियस बीमारी युवाओं को नहीं होती कि 2 दिन तक वो बोल चाल ना पाएँ, दिख ना पाएँ, फिर इंसान वापसी करता है, फिर उसी तरीके से वापसी करता है, अकड़ जाती नहीं है इंसान की। पहले तो मैं एक बेचारा यूट्यूबर था, उसके बाद मुझसे सॉरी भी बोला गया, मुझे भाई भी माना गया, अब उसके बाद अभिषेक शर्मा सर भी माना गया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट शायद इंसान नहीं मान पाया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि आप मुझे एक्सपर्ट ना मानें। बाकी तो देखो, ना मानने वाले तो हज़ार होते हैं, अकड़ जाती नहीं है तो मानोगी नहीं। लेकिन अगर आप दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर आप मान लेते हैं, तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे, क्योंकि मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करता। मैं गले से लगाकर सबको बराबरी का ओहदा देता हूँ, सम्मान देता हूँ। लेकिन अकड़ जिसकी मेरे सामने किसी ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, तो पहले भी मैं 3-4 बार ऐसा कर चुका हूँ कि उनकी अकड़ मैंने लगा दी है, तो अब वो साइड में रहते हैं। अब मुझसे उलझने का काम उनका रहता नहीं, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं। लेकिन अगर अकड़ करेंगे, मेरे सामने आएंगे या मुझ पर आर्गूमेंट करेंगे, शुरुआत आपके द्वारा ही हुई थी, आपको याद होगा। अगर उस तरीके से हंसी होती आपने, तो आप अपना काम कर रहे होते, मैं अपना काम कर रहा होता, जैसा कि अभी कर तो रहे ही हैं। बाकी आप समझदार तो बहुत हैं ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ज़्यादा दिन अब लगेंगे नहीं। मैंने कहा था जीत का घमंड करना बहुत बुरी बात है, वो भी तब जब अभी आपकी शुरुआत ही ना हुई हो। मैंने तो ये बोला था कि आखिरी दिन तक जब संपन्न हो जाता है सफलतापूर्वक, मैं आपको खुद जयमाला पहना दूंगा कि आप जीत गए। लेकिन अभी इस तरीके से फिर से आप अगर उड़ने लगे हैं, तो देखिए उड़िए, देखिए मैं आपकी हवा निकालने के लिए तो बैठा ही हूँ, कब तक उड़ेंगे आप। और इसके साथ साथ खबरें जो आती हैं न्यूज़पेपर की, एक नज़र डाल लेते हैं। आप सबको पता होगा कि इंदौर जो है हॉट स्पॉट बन चुका है। ना सिर्फ इंदौर, मध्य प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर हॉट स्पॉट बन चुके हैं। ठीक है, देश में कोरोना के 55,064 केस आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तक 10,000 के अंदर आ रहे थे, सब चुपचाप था, खामोशी से चल रहा था, बल्कि पता भी नहीं था कि कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन अभी ये कहानी शुरू हो गई है, 50,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि जब मुश्किल से मैं कह दूंगा कि 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, उसके पहले एक दिन में 1 लाख केस आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये भी तो ठीक है, सरकार तो ठीक है, इनके बारे में अभी फ़िलहाल मैं कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन अगर चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ी, रोज़ न्यूज़पेपर में आता गया, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट भी अब संज्ञान ले इस बात पर। अगर 1 या 2 दिन या 3 दिन एग्ज़ाम हो जाते हैं एमपी पुलिस के, तो चौंकने की बिल्कुल बात नहीं है अगर हाई कोर्ट इंटरफेयर कर दे इस मामले में कि बच्चों की जान को दाव पर नहीं लगाया जा सकता और तुरंत इसको अभी फ़िलहाल के लिए रोका जाए। इस तरीके से भी चीज़ें आएँ तो दिक्कत मत मानना। बाकी अभी कोर्ट तो बहुत दूर है, अभी तो शुरू होना बाकी है। अभी हर दिन क्या तस्वीर बदल रही है, आप देखते जाइए। ये इंदौर की तस्वीर है, 300 नए केस आए हैं, भोपाल में 92 आए हैं, 5 दिन में 340% बढ़े, मतलब 100% भी नहीं बढ़े, 340। प्रदेश में केस 5 दिन में 400% बढ़ गए हैं। ये सीधा सीधा दिख रहा है। 4 जनवरी को 308 केस आए हैं, नीचे देख सकते हैं आप। और अभी 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, यहाँ पर 1000 केस हर दिन आना शुरू हो जाएंगे। और अभी चाहे देखो, प्रार्थना करो चाहे कुछ भी करो, ये जिस तरीके का ग्राफ बढ़ता है वो बढ़ता ही चला जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी खबरें पेपर में ही आती हैं, इसको अनदेखा किया जाता है। ये देखिए, ग्वालियर में मिले 64 नए संक्रमित। ठीक है, साथ अब ये खबर आपके लिए ज़रूरी है जो लोग एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7 माह बाद 319 कोरोना मरीज मिले, 1 की मौत। फिलहाल 1 की मौत हुई है, लेकिन मौतें अब शुरू हो गई हैं। आंकड़े बाद में आते हैं या आधे बताए जाते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। रियलिटी जो ज़मीनी हकीकत है, लोग कितने मरते हैं और कितने बताए जाते हैं, ये सबको पता है। अब देखिए, इंदौर की खबर है ये। शादियों में 200, शव यात्रा में 50 लोग, शोक सभा की जगह चलित उठावने की अनुशंसा। ये अनुशंसा पता है आपको कौन करता है? आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद होंगे लागू। ये बहुत जिम्मेदार अधिकारी अनुशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब देना होता है लोगों के मरने का, लोगों के संक्रमित होने का। हर दिन आपके सामने आंकड़े बताते हैं गृह मंत्री जी। तो ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये अधिकारी हैं, इन्हें जवाब देना पड़ता है। इन्हें सिर्फ मुँह उठा के कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है अपने चैनल पर या किसी न्यूज़पेपर में या कहीं आंदोलन में, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली परिस्थिति की चीज़ें पहले से समझने लगे हैं, इसलिए ये खुद चाहते हैं कि ना भीड़ भाड़ इकट्ठा हो, ना कोई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो। अब शादियों में अगर 200 लोगों को बोला गया है, ये अभी शादियाँ भी रुक जाएंगी धीरे धीरे, आप देखते जाना। अभी तो 200 लोगों के लिए ही बोला गया है। अब शादियों में 200 लोग हैं और एग्ज़ाम सेंटर पर तो आपको पता ही है कि कितने लोग इकट्ठा होते हैं। एग्ज़ाम सेंटर इंदौर में सबसे ज़्यादा बनते हैं। पेपर में भी आया कि इंदौर में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन अगर ये अनुशंसा पास हो जाती है तो क्या फिर अलाउ होगा? एग्ज़ाम की परमिशन मिलेगी फिर? ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर आ गया कोचिंग
50% क्षमता से बिना अनुमति धरना प्रदर्शन भी नहीं। तो कोचिंग अगर 50% क्षमता के साथ खुलेगी और अभी एग्ज़ाम 2-2 शिफ्ट में कराने की बात की जा रही है, अब इसमें भी अगर 50% कर दिए जाएंगे तो 40 दिन चलने वाले एग्ज़ाम 80 दिन चलेंगे। 80 दिन का मतलब होता है लगभग 3 महीने। ये क्या बेवकूफ़ी लगा के रखी यार, आज तक ऐसा हुआ है 3 महीने एग्ज़ाम चलें, वो भी एग्ज़ाम इतना ज़रूरी नहीं है ये मध्य प्रदेश पुलिस का अभी ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, 2 महीने टाला जाए, 1 महीने टाला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी 40 दिन तो चलने वाला है ना, और बाकी सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिजल्ट को रोक के रखेंगे, फिजिकल कराने में टाइम लेंगे। अभी मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन किसी का एग्ज़ाम होता है और फिर रुक जाता है, तो जिसका एग्ज़ाम हो गया वो भी बेचैन रहेगा और जिसका नहीं हुआ वो भी बेचैन रहेगा। ऐसी हालत में अटक जाओगे आपकी, ना निगलने के रहोगे ना उगलने के रह जाओगे, फंस जाएगी, गले में ही फंस जाएगा वो सारा जो निवाला होता है। तो ये चीज़ें समझने की हैं, इसलिए कहा था वीडियो समझदार लोग ही देखें, हर किसी का बस का नहीं है मेरा एनालिसिस देख पाना, समझ पाना। न्यूज़पेपर में खबर आ जाती है 8 जनवरी से, वो तो 8 जनवरी लिए बैठे हैं, बाकी ना अगल का देखना ना बगल का देखना। और आपको बहकाने के लिए बहरूपिये भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे, कमी थोड़ी है बहरूपियों की कि जो स्मार्ट तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाएं। उन्हें तो चाहिए ही कि ना कभी कुछ हो ना, ये सारी मतलब ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं, उन्हें चाहिए कि चाहे जो होता रहे पाबंदियाँ ना लगें, जो होना है हो जाए। तो भाई तुम कौन सा अमरता का वरदान लेकर आए हो कि तुम्हें कुछ होगा नहीं, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी जहाँ आप कह रहे हो कि कोरोना जीवन का हिस्सा है। किस्सा ख़त्म हो गया तो काहे का हिस्सा, सब खत्म हो जाएगा वहीं पे। इसलिए डायलॉगबाजी देना बंद करिए, ज़मीनी हकीकत देखिए। गांव के लोग तक जानने लगे हैं कि अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां लॉकडाउन लग जाता है कुछ दिन के बाद। तो जब गांव के लोग इतने समझदार हैं तो पढ़े लिखे लोग ऐसे बेवकूफ़ियाँ करते हैं तो मुझे वीडियो भी बनाने पड़ते हैं और अकल ठिकाने लगाने भी पड़ती है। बाकी बहुत जल्दी आपको अपडेट आएगा। ये देखिए मेडिकल स्टाफ तक नहीं बच रहा है, कोरोना विस्फोट हो गया उज्जैन में, सिविल सर्जन सहित एक दिन में 22 पॉजिटिव, 28 दिन में कुल 71 केस, और अभी कितने बढ़ रहे हैं हर दिन ये सबको पता है। तो देखिए समझदारी से काम लें, जान है तो जहान है, अपनी सुरक्षा करें, खुद बहकावे में ना आए लोगों का काम धंधा चल रहा है। ठीक है, लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, दुकानें बचाने के चक्कर में कह रहे हैं एग्ज़ाम हो, नई भर्तियाँ आ रही हैं, नए बैच लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और इसके साथ साथ आपका फ्री टेस्ट होगा 9 तारीख को। जितने लोग को लगता है कि पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है, पुलिस परीक्षा की तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है, फ्री टेस्ट होगा 9 तारीख को रविवार दोपहर 1 बजे आप सबके लिए। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ट दीजिए फ्री। 1 तारीख को आपकी मेरिट पता चल जाएगी, स्कोर पता चल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। फ्री टेस्ट होता है संडे को दोपहर 1 बजे। एमपी पुलिस का स्पेशल टेस्ट होगा, आप कितने पानी में है ये परखिए। अभी आपको अपने को परखने का और बेस्ट तैयारी करने का टाइम है। मैं फिर एक बार यही बोलूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम एक दिन होना होता तो मैं पूरा सपोर्ट कर देता, मैं कोर्ट तक चला जाता आपके एग्ज़ाम कराने के लिए कि भाई वनडे एग्ज़ाम कराने में क्या दिक्कत है, एक ही दिन तो रिस्क है, कौन सा महीने भर का रिस्क है। और इसके साथ साथ अदर स्टेट में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑफलाइन एक दिन में, तो मैं तो पूरा सहयोग करता, मैं पूरा सपोर्ट करता। लेकिन 40 दिन का ये जो भंडारा होना है, महाकुंभ होना है कि जहाँ हज़ारों गांव से बच्चे आने हैं, हर जान जोखिम में रहेगी, खतरा मंडराएगा। एक इंसान अगर पॉजिटिव एक सेंटर पर पाया जाता है तो वहाँ अगले दिन एग्ज़ाम कराना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी अव्यवस्थाओं में धांधली होगी, घोटाला होगा, नौटंकियाँ होंगी। इससे बेहतर है ना कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए जब भी कराया जाए। तो अभी तो जो मुझे पलड़ा भारी लग रहा है वो कोविड-19 का ही लग रहा है, जो वायरस फैलता चला जा रहा है। कहने के लिए ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक नहीं है, लेकिन मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वायरस भी आगे बढ़ रहा है। बहुत 50% से ज़्यादा केस डेल्टा के आ रहे हैं और 500 से ज़्यादा लोगों की खबर मैंने अभी देखी है कि लोग मर भी रहे हैं। तो जितना आंकड़ा बढ़ता जाएगा, 50,000 से ज़्यादा अगर केस बढ़ेंगे तो 10% लोग उसमें से मरेंगे ज़रूर, ये देखते जाना आप। और उनमें मैं नहीं चाहता कि जिसने फॉर्म भरा है किसी भी एग्ज़ाम का, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट्स हो जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ग्रुप में जुड़े थे जिनने एग्ज़ाम निकाल लिया था, मेरिट में आ गए थे, सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही उनकी दुखद इस कोविड-19 के संक्रमण में दुखद मौत हो गई। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे। मुझे इतना दुख इस बात का नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 1 महीने बढ़ जाएगा, जितना दुख इस बात का होता है कि किसी बेरोज़गार युवा जो तैयारी कर रहा था और संक्रमण से उसकी मौत हो गई, ये मुझे ज़्यादा तकलीफ़ देगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़रा समझें इस बात को, जल्दबाजी ना करें। 1 महीने और अच्छी तैयारी करने का आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए ना, आपके कहने से करने से कुछ होना है। ठीक है ना, सामने वाले के कहने करने से कुछ होता है। गवर्नमेंट को, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबकी पैनी नज़र बनी हुई है इन परिस्थितियों पर। और इस तरीके की बचकानी हरकत होगी नहीं कि 40 दिन 2-2 शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। बाकी आप यहीं हैं, मैं यहीं हूँ, आप भी सब चीज़ें देख रहे हैं, मैं भी हर चीज़ देख रहा हूँ, नोटिस भी कर रहा हूँ। बाकी ऐसे जितने भी उड़ने वाले गुब्बारे हैं, बलून हैं, जो बड़े बड़े पैरासूट टाइप के
फूल जाते हैं और फूलने के बाद इनमें छोटा सा छेद कर दो तो इनकी पूरी हवा निकल जाती है। तो ऐसे बहुत लोगों की हवा निकाली है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं वीडियो नहीं बनाना, तो आपकी बैंड भी बजाऊँगा, वीडियो भी बनाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर अदब में रहेंगे, तरीके से रहेंगे, किसी का मजाक नहीं। दूसरों को तो आप बड़ी हिदायत देते हो, बड़ी सीख देते हो कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लोग मेरी आलोचना कितनी भी करें, लोगों की आलोचना नहीं करना चाहिए। तो ये समझ 10 दिन पहले घास चरने गई थी क्या, जब आप दूसरों के वीडियो पर राक्षसों की हंसी हंस रहे थे? उसके बाद फिर अचानक चलो ठीक है, मैं अकल तो ठिकाने लगा ही देता हूँ। तो 10 दिन में मैं एक अजनबी बेचारे चैनल से अभी भाई बन गया हूँ, दोस्त बन गया हूँ, सर भी बन गया हूँ, एक्सपर्ट भी बन जाऊँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी अगर तरीके से पेश आओगे तो बाहें फैला के मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपको गले से लगाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। लेकिन अगर ऐंठन या अकड़न मेरे सामने रहेगी तो मैं हवा तो निकालूंगा ही आपकी डेफिनेटली, इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी सभी लोग तैयारी करते रहें। एक बार फिर बता दूं, 9 तारीख को टेस्ट है, संडे को 1 बजे एप्लीकेशन के अंदर, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तैयारी करें, तैयारी बराबर चल ही रही है। सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।